बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो का मौजू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तारीख़, बाबा आदम की औलाद का फैलाव और इब्लीस की नई चाल। शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो चुके थे और ज़मीन की खिलाफत अब इनके सालेह बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के हाथों में थी। ज़मीन पर इंसानों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा था और अब वो वक्त आ चुका था जब बनी आदम मुख्तलिफ कबीलों और इलाकों में तकसीम होने लगे। लेकिन दूसरी तरफ इब्लीस खामोश नहीं बैठा था। वो हज़रत आदम को तो जन्नत से निकलवा चुका था, लेकिन हाबील का कत्ल भी करवा चुका था, मगर इसकी प्यास अभी बाकी थी। अब इसने इंसानी नस्ल को तबाह करने के लिए एक ऐसी नई चाल चली जिसने मुआशरे को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया। ज़मीन की तकसीम, शीश की औलाद बामुकाबला काबील की औलाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद अब दो बड़े हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और इनके मुखलिस परहेजगार पैरोकार थे जो पहाड़ी इलाकों और पकीज़ा माहौल में रहते थे। ये लोग अल्लाह की इबादत करते थे और ज़ाहिर वो तकवा की ज़िंदगी गुजारते थे। दूसरी तरफ काबील की औलाद थी जो मैदानी इलाकों में जा बसी थी। ये वो मुआशरा था जहाँ अल्लाह के अहकामात की पैरवाई नहीं की जाती थी और दुनियावी लज़्ज़तों में गुम होना इनका शेवा बन चुका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को वसीयत फरमाई थी कि शीश की औलाद और काबील की औलाद आपस में मेलजोल और शादियाँ न करें ताकि बुराई का असर अच्छाई पर ना पड़े। एक तवील अरसे तक दोनों कबीले अलग थलग रहे, लेकिन फिर इब्लीस ने दोनों की दूरी को मिटाने का फैसला किया। कायनात में मौसीकी, बेहयाई और बनो सिंगार का आगाज। इब्लीस ने देखा कि काबील की औलाद में गुनाह की रग़बत तो पहले से ही मौजूद है। इसने एक इंसान का रूप धारा और काबील के कबीले में जाकर लोहार का काम शुरू किया। इसने तांबे और लोहे की मदद से कायनात के सबसे पहले मौसीकी के आलात, बांसुरी और ढोल जैसे आलात इजाद किए। जब इन आलात से मदहोश कर देने वाली आवाज़ें निकलीं तो लोग खींचे चले आए। इब्लीस ने इनके लिए एक सालाना मेले का आगाज़ किया जहां मर्द और औरतें जमा होती, मौसीकी बजती और शराब नोशी होती। यही नहीं, इब्लीस ने इस कबीले की औरतों के दिलों में बनो सिंगार, बेपर्दगी और रिज़्क बर्ग लिबास पहनने का वसवसा डाला। काबील की औरतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनकर मर्दों के सामने आने लगीं और यूं ज़मीन पर पहली बार बेहयाई और मौसीकी का फितना फैल गया। जब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के कबीले के मर्दों ने पहाड़ियों से नीचे मैदानी इलाकों में इस मौसीकी का शोर सुना और इन औरतों के हुस्न व चमक को देखा तो वो अपनी पकीज़ा बस्तियों को छोड़कर नीचे आने लगे और यूं वो सरहद टूट गई जो बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने खींची थी। अब हमारे लिए इसमें गौरो तलब बात और इस्लाह क्या है, ज़रा सोचें। इब्लीस कितना बड़ा मंसूबा साज है। इसने शीश अलैहिस्सलाम के परहेजगार कबीले को सीधा गुनाह करने का नहीं कहा, बल्कि इसने पहले मौसीकी का कल्चर और फैशन के नाम पर गुनाह का एक ग्लैमर दिलकश माहौल तैयार किया। जब माहौल तैयार हो गया तो अच्छे भले नेक लोग भी इस दलदल की तरफ खुद ब खुद खींचे चले आए। आज हमारे दौर में भी बिल्कुल यही शैतानी फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए बेहयाई और गुनाह को इतने खूबसूरत और जदीद अंदाज में पेश किया जाता है कि इंसान इसे गुनाह समझने के लिए भी तैयार नहीं, बल्कि इसके बजाय तफरीह और वक्त का तकाजा समझकर इसका हिस्सा बन जाते हैं। नेकी के माहौल को बचा कर रखना और गुनाह की जगहों से खुद को दूर रखना ही ईमान को बचाने का वाहिद तरीका है। अगर हम खुद को गुनाह के माहौल से दूर नहीं रखेंगे तो एक दिन हमारे कदम भी फिसल सकते हैं, क्योंकि ईमान का खतरा हमें हर वक्त लाहक है। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेकी करते रहने और उस पर इस्तकामत की तौफीक दे। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।